न्यूज एक्ट 7। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के भारत दौरे का पहला दिन दर्शकों के लिए खुशी के बजाय हंगामे में बदल गया। मेसी ने स्टेडियम में केवल 10 मिनट की झलक दी। अर्जेंटीना के इस स्टार फुटबॉलर ने अपने साथी खिलाड़ियों सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। कुछ फैंस को ऑटोग्राफ दिए, लेकिन लगातार वीआईपी और सुरक्षा घेरे में रहने के कारण आम दर्शकों को उन्हें ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। निराशा बढ़ते ही गुस्से में तब्दील हो गई और फैंस कुर्सियां और बोतलें फेंकने लगे। कुछ स्टेडियम में घुसने की कोशिश भी करने लगे। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल की सरकार का प्रशासनिक ढांचा खराब हो गया है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज सारे विश्व में बंगाल की तस्वीर जो गिरी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। बंगाल का सरकार, इनका जो प्रशासनिक जो फ्रेमवर्क है अभी वो पतला हो गया है। उसमें कोई यार कंट्रोल सरकार का नहीं है। सरकार का कंट्रोल होता तो ऐसा स्थिति नहीं बनता। जो बंगाल का तस्वीर सारा विश्व का अंदर में जो आज गिरा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेना पड़ेगा। क्यों पहला हर चीज को लेट्स माइक न्यूज एक्ट 7। वहीं पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच चल रही है और वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। সরকার ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ তদন্ত চলছে ততক্ষণ কোনো মন্তব্য করব। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन और खेल की दुनिया के दो दिग्गज एक साथ नजर आए जब बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के साथ फुटबॉल आइकॉन मेसी से गर्मजोशी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों को हाथ मिलाते और बातचीत करते देखा जा सकता है, जबकि मेसी मुस्कुराते हुए अबराम से भी मिले। ये मुलाकात मेसी के GOAT इंडिया टूर के तहत हुई, जिसमें उन्होंने कोलकाता में अपनी प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण भी किया। इस दौरे के तहत मेसी 14 दिसंबर को मुंबई जाएंगे और 15 दिसंबर को दिल्ली में उनका कार्यक्रम होगा। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में SIR मतदाता सूची विवाद पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर 1.5 करोड़ नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे बंगाल को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई नाम कटा तो वे धरना देंगी। इस पर भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए ममता को सीमा जानने की नसीहत दी। वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने उन पर अधिकारियों को धमकाने का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से BLOs की आत्महत्याएं और हार्ट अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 58 लाख नाम पहले ही कट चुके हैं, जिससे उनके अवैध वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा। वहीं ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताते हुए महिलाओं को रसोई के हथियारों से सतर्क रहने की सलाह दी। पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस से सस्पेंड की गई नवजोत कौर सिद्धू ने अब आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग की है। गौरतलब है कि नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए का सूटकेस चाहिए। इसी बयान के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सिद्धू ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शराब और खनन माफिया की साथी है और इसी वजह से उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत सुरक्षा देने की मांग की। सिद्धू ने राज्यपाल को लिखे पत्र में शिवालिक बेल्ट और रक्षित वन क्षेत्रों में बड़े जमीन घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.